नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत से साथी लोग हैं जो लगातार हमारे पास कमेंट भी कर रहे थे और मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि आपकी आरपीएफ कांस्टेबल 4208 अब आपकी वो घड़ी आ चुकी है कि आपकी परीक्षा जो आपकी स्टार्ट 2 मार्च से परीक्षा स्टार्ट हो रही है। बहुत से बच्चे जो लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि हमारी अभी एग्जाम सिटी है जो ओपन नहीं हो रही है, तो मैं सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी जो एग्जाम सिटी है वो आपकी परीक्षा से 10 दिन पहले आपकी शो होगी, तभी आप देख पाओगे। आप परेशान ना हो, लेकिन उससे पहले आप लोग जिन बच्चों की परीक्षा 2 मार्च से स्टार्ट है उनके लिए बहुत से बच्चे लगातार हमारे पास ये कमेंट कर रहे थे कि रेल यात्रा फ्री का ऑफिशियली नोटिस क्या है। रेल यात्रा फ्री का ऑफिशियल नोटिस आप लोग ये देख लीजिए, स्क्रीन पर ये है, जिसमें आपको किस किस वर्ग वाले बच्चों को इसमें आप ट्रेन में मुफ्त यात्रा मिलेगी और वो कैसे मिलेगी वो एक बार समझ लीजिएगा। देखो, 2 मार्च से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो रही है। फ्री यात्रा के बारे में आप लोगों ने ये ऑफिशियली नोटिस देख लिया होगा। अगर आप लोग इस ऑफिशियली नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारा एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप में हमने इस ऑफिशियली नोटिस को भेज दिया है, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके बारे में एक बार अच्छे समझ लीजिए क्या है ये, फिर उसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट बात और बताएंगे। बहुत से बच्चे गलती करेंगे, ज्यादातर लगभग 80 से 90% बच्चे इसी पर गलती करेंगे। उसके बारे में एक बार समझ लीजिए। पहले फ्री यात्रा के बारे में समझ लीजिए। फ्री यात्रा है आप लोगों के लिए ट्रेन की फ्री यात्रा है। ये यात्रा में क्या है, ये यात्रा में जब आपने फॉर्म भरे थे, जब आपके फॉर्म भरे गए थे तो उस दौरान मैंने आप लोगों को बहुत से बच्चों को बताया था कि आप फॉर्म भर दीजिए और फॉर्म भरने के बाद जब आपने एडमिट कार्ड निकाला होगा, बहुत से बच्चों ने एडमिट कार्ड निकलवाया होगा, तो एडमिट कार्ड के साथ साथ आप लोगों के लिए ये आया होगा। किस वर्ग के लिए समझ लीजिए, एससी और एसटी वर्ग वाले जितने भी बच्चे हैं, मेल एंड फीमेल, आप लोगों के लिए स्लीपर ट्रेन में आप किसी भी ट्रेन में बैठ जाओगे जिसमें स्लीपर डिब्बा होगा, तो आप स्लीपर डिब्बा में आप लोगों के लिए, अभी नहीं, ये पहली बार नहीं, जब आप एग्जाम देने जाओगे, आपको एग्जाम, जब आप फिजिकल कराने जाओगे आपका फिजिकल, जब आपका मेडिकल होगा तो आपका मेडिकल, सिर्फ और सिर्फ ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अन्य कोई परीक्षा देने जाओगे तो उसमें ये वैलिड नहीं होगा, सिर्फ आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, सिर्फ एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए है। और बहुत से बच्चे अब ये लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि यूआर और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये 3 वर्ग वाले बच्चे हैं। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप लोगों को क्या करना होगा, आपको अपना जनरल का टिकट लेना होगा, या आपके पास व्यवस्था हो तो आप स्लीपर की व्यवस्था कर लें, या फिर आपके पास व्यवस्था हो तो आप एसी का टिकट कटवा लें। आप लोगों के लिए नहीं है ये, सिर्फ जो रेल यात्रा फ्री व्यवस्था है ये सिर्फ किसके लिए, एससी और एसटी वर्ग वाले बच्चों के लिए है। और एक चीज का और ध्यान रख लें, जब आपका ये, आप लोग सोच रहे होंगे कि एससी एसटी वाले बच्चे जो हैं आपको ऐसे यात्रा नहीं मिलेगी। जब आपने एक वो निकलवाया होगा, आपने एडमिट कार्ड निकलवाया होगा, तो एडमिट कार्ड के साथ ही आपको ये एक लेटर आया होगा जिसमें फ्री यात्रा के लिए, क्योंकि अगर आपका जो जाति प्रमाण पत्र है अगर वो आपके पास सही सा होगा तभी आप लोगों को फ्री यात्रा का प्रावधान है, अन्यथा आपको फ्री यात्रा नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात के बारे में एक बार समझ लीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी है, जिन बच्चों की परीक्षा 2 मार्च से है वो भी देख लें, और जिनकी बाद में परीक्षा है वो भी एक बार समझ लें, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी 35 और 50, ये आपका हो गया क्या, आपका हो गया ये मैथ, ठीक है, ये आपकी हो गई रीजनिंग, ये आपकी हो गई क्या, जीएस। ठीक है, 35 आपके प्रश्न हो गए। 35 प्रश्न में आपका समय कितना है, समय है आपका, टोटल प्रश्न हो गए आपके 120 और समय कितना है 90 मिनट। 120 प्रश्न 90 मिनट। परीक्षा आपकी किस्म हो रही, परीक्षा आपकी हो रही सीवीटी, यानी आपकी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा हो रही कंप्यूटर पे। अगर आपकी ओएमआर पे होती, ओएमआर पे, तो आपको वहां पर ऐसी बिंदी होती तो उसको आपको इस प्रकार से आपको फिलिंग करना होता, तो इसमें आपका थोड़ा क्या होता, समय ज्यादा लगता है।
कंप्यूटर पे क्या करना है, आपको ये लग रहा है कि ऑप्शन बी सही है, आप उस पर क्लिक करोगे, आप नेक्स्ट में निकल जाओगे। अब इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट बात है वो एक बार समझ लीजिए कि आपके 120 प्रश्न हैं, ठीक है, और आपको समय कितना है, समय आपका है 90 मिनट, यानी कि एक प्रश्न के लिए आपको 40 से लगभग 45 सेकंड लगभग मिल रहे हैं। आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो, एक प्रश्न के लिए आपको 45 सेकंड। आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको अपनी स्पीड पर। अगर आप लोग अपनी स्पीड पर ध्यान नहीं दोगे तो आप के जो प्रश्न हैं, जो आपके टोटल 120 प्रश्न हैं, जिसमें आप खुद देखोगे किसी बच्चे के 110 प्रश्न हो पाएंगे, किसी के 100 प्रश्न हो पाएंगे। इस प्रकार से आपके प्रश्न हो पाएंगे, पूरे प्रश्न नहीं हो पाएंगे। और इस स्पीड को आपको किस प्रकार से देख रहा है, आपको मैथ और जो रीजनिंग वाले प्रश्न हैं, इन प्रश्न अगर आपको एक बार आपने पढ़ लिया, अगर आपने एक बार कैलकुलेशन कर लिया, आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस प्रश्न को दोबारा दिमाग न लगाएं, उस प्रश्न में आप स्किप करके अगले प्रश्न पर निकल सकते हैं। क्योंकि आरपीएफ में स्पीड चाहिए। स्पीड अगर आपकी अच्छी होगी और आपके कैलकुलेशन फास्ट होगी तभी आप कर पाओगे पूरे 120 प्रश्न, अन्यथा आपके प्रश्न लगभग 100 ही हो पाएंगे। तो ये आपकी एक इंपॉर्टेंट बात थी। और रेल यात्रा से संबंधित और इस आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती से संबंधित अगर आपको इस प्रकार की सही एवं सटीक जानकारी चाहिए तो आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा। नमस्कार, जय हिंद।